दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। बाड़मेर के बायतू विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ने वाले उमेदराम बेनीवाल हालांकि चुनाव हार जाते हैं, परंतु उमेदराम बेनीवाल अब जिस तरह सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेता के साथ उनके जो फोटो वायरल हो रहे हैं, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उमेदराम बेनीवाल है वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और आरएलपी पार्टी है वो अब कांग्रेस के साथ इस बार गठबंधन करना चाहती है। कांग्रेस के साथ लगभग बताया ऐसा जा रहा है कि गठबंधन होने वाला है, और तो उस गठबंधन को ध्यान में रखते हुए देखिए उमेदराम बेनीवाल है वो कहीं न कहीं नाराज होते नजर आ रहे हैं। वो कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उन की वजह से हनुमान बेनीवाल पार्टी को भी अलविदा कह सकते हैं, क्योंकि वो बाड़मेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का। और इन दिनों उनकी जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से बीजेपी के नेता के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं, उससे कयास लगाया जा रहा है। अब देखिए बाड़मेर की अगर बात करें तो बाड़मेर नहीं, राजस्थान की बात करें तो बीजेपी किसी के साथ भी गठबंधन इस बार नहीं करने वाली है। ये बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। और अगर गठबंधन नहीं करती है, आरएलपी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, तो कांग्रेस बाड़मेर की सीट है वो खुद लड़ेगी, आरएलपी के लिए खाली रखेगी नहीं। इसी वजह से ही उमेदराम बेनीवाल है कहीं कहीं वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसी वजह से हो सकता है कि आरएलपी पार्टी को एक लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। अब अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के यहाँ अगर बात करें तो कैलाश चौधरी है वो प्रबल दावेदार बीजेपी के है। यहाँ से टिकट की जो चर्चा चल रही है वो सबसे आगे जो नाम है वो कैलाश चौधरी का है। उसके बाद अगर बात करें तो संगाराम जो जहांगीर है वो भी इन दिनों तैयारी में जुटे हुए हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने। जो संगाराम जहांगीर है उनके कोई दिल्ली के अंदर एक बीजेपी के बड़े के नेता के साथ है, उन्होंने इशारा दिया कि आप तैयारी कीजिए। तो अब देखना होगा। और अगर मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के अंदर ज्वाइनिंग कर देते हैं, बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग कर देते हैं, तो क्या बीजेपी आखिर किसको टिकट देगी? अगर बीजेपी देखिए कैलाश चौधरी है, संगाराम जहांगीर है, मानवेंद्र सिंह आ जाते हैं और उमेदराम अगर आ जाते हैं, तो इनमें किसको टिकट दे? अब देखिए मानवेंद्र सिंह को लेकर बीजेपी ने बी प्लान पर काम किया है। अगर मानवेंद्र सिंह बीजेपी ज्वाइनिंग करते हैं तो मानवेंद्र सिंह को राज्यसभा के अंदर भेज सकते हैं। इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब 3 सीटें है वो खाली हो चुकी है राज्यसभा की। उनकी जगह है जो मानवेंद्र सिंह को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और अगर बात करें संगाराम जहांगीर की या फिर उमेदराम अगर आते हैं बीजेपी के अंदर, तो क्या कैलाश चौधरी के टिकट पर खतरा है? ऑलरेडी संगाराम तो बीजेपी के अंदर है, उमेदराम अगर आते हैं तो क्या कैलाश चौधरी की टिकट पर खतरा है? ये भी देखने वाली बात है। देखिए अब जो प्रबल दावेदार है बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो कैलाश चौधरी मजबूत दावेदार है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी अब फोकस है वो कहीं कहीं लोकसभा के चुनाव पर दोनों पार्टियों ने अपना मंथन जारी कर दिया है और इसका अलग अलग सर्वे भी करा रहे हैं किस उम्मीदवार को। देखिए राजस्थान की अगर बात करें तो बीजेपी ने इस बार विधानसभा के चुनाव में 6 सांसद उतारे थे, जिसमें एक राज्यसभा सहित 7, जिसमें 3 जीते 3 हार चुके। वो भी बीजेपी के लिए एक बड़ी दिक्कत है। अब देखना होगा बीजेपी आखिर किसको चुनाव लड़ाती। देखते रहिए लकी न्यूज, जो